गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के ज्योग्राफी के ऊपर। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो न्यू पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, हम इसके रिगार्डिंग आप लोगों को डेली एक वीडियो अपडेट करते हैं, जिसमें हम आप लोगों के साथ प्रतिदिन 10 से 12 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिखे गए हैं, उन सब क्वेश्चन को लिखा गया है प्रदीप के जिक्टा जी के द्वारा। मेरे द्वारा आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे इनको एक्सप्लेन किया जाएगा और अपनी आवाज दी जाएगी। कोई भी डाउट आप लोगों का आता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8350947171 के ऊपर। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का होगा, डेली आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में दिया जाएगा ताकि आप भी हिमाचल प्रदेश जियोग्राफी को डिटेल में पढ़ो। आपने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है और मैं आप लोगों को इसका आंसर कल बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए आज का है वो ये है कि कश्मीर घाटी के दक्षिण में मध्य हिमाचल में कौन सी श्रेणियां और उनकी श्रृंखलाएं फैली हुई हैं? पीर पंजाल एवं धौलाधार श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियां, बृहद हिमालय और जांस्कर श्रेणी। इन चार ऑप्शन में आपका जो भी राइट आंसर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो प्लीज उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। स्टार्ट करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन। और एक और चीज के लिए व्हाट्सएप कर रहे थे, कल मुझे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे कि सर ऐसे क्वेश्चन जब हमारे लास्ट एग्जाम में आए थे, जैसे नायब तहसीलदार का या एचएएस का, तो हम उन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हुए थे क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि इन क्वेश्चन को पढ़ा कैसे जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप लोगों को इस तरह के ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो आप लोगों ने पहले ये चीज ध्यान रखनी कि आप लोगों को सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है और उसके बाद आप लोगों से क्या पूछा गया है, कि जो क्वेश्चन आप लोगों से भी पूछा गया है क्या उसमें ये पूछा गया है कि उसका कथन सही है या कथन गलत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों को आते ही हैं, तो ये ध्यान रखें। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लोगों ने जो भी आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए गए हैं चार, आप लोगों ने ये चेक करना है कि इन ऑप्शन में से राइट आंसर कौन कौन से हैं या राइट ऑप्शन कौन कौन से हैं। चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, सिर्फ हमने उसी लाइन पे ध्यान देना है जो ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि महान द्वीप गोंडवाना के नाम का आधार आधुनिक मध्य प्रदेश के गोंड जन से है। ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन है आप लोगों का और ये बिल्कुल राइट लिखा गया है कि जो महान द्वीप गोंडवाना है हमारा, इसका जो नामकरण किया गया है मध्य प्रदेश के गोंड जन से किया गया है। सेकंड ऑप्शन आप लोगों का है गोंडवाना महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से टकराहट में 6 करोड़ वर्ष लगे थे। ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो गोंडवाना महाद्वीप और एशिया महाद्वीप जब आपस में टकराए थे, तो इन दोनों की आपस की टकराहट में इन दोनों को मिलने में ही लगभग 6 करोड़ वर्ष लगे थे। जब महा इनकी प्रथम टकराहट हुई थी तो उससे क्या हुआ था, हिमालय का जन्म आधुनिक लद्दाख के लाटो नामक स्थान पे हुआ था। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी ध्यान आप लोगों ने याद रखना है, लाटो नामक स्थान याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन कि एशिया और भारत की टकराहट के आंखों दिखते प्रमाण हमें हिमाचल प्रदेश के स्पीति, किन्नर और रामपुर में मिलते हैं। ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, पहला ऑप्शन, तीसरा, दूसरा और फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में यही कहा गया है कि आपने यही देखना है कि कौन सा कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें चारों ऑप्शन आप लोगों के मौजूद है, तो ये राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब इन्होंने कहा है कि आपने ये बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो हमें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को सर्च करना है, ढूंढना है, रेक्टिफाई करना है कि इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। पहला ऑप्शन आप लोगों का है पंजाब हिमालय या पश्चिम हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य है। तो आपने हमेशा एक चीज याद रखना कि जो पंजाब हिमालय है और पश्चिम हिमालय है, इसका जो विस्तार है वो सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं है, यहाँ पे गलत है ऑप्शन में। यहाँ पे आपका आएगा सतलुज। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल याद रखने लायक है कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पंजाब हिमालय या जो हमारा पश्चिम हिमालय है, इसका जो विस्तार हुआ है वो सिंधु नदी से सतलुज नदी के मध्य में हुआ है। तो पहला ऑप्शन आप लोगों का गलत है। तो यहाँ पे हमें किस चीज के बारे में याद रखना है कि ये जो हमें ऑप्शन है
एक सेकंड और एक फोर्थ, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन इन दोनों में से एक होगा। महान हिमालय जास्कर श्रेणी तथा लघु हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी में मिलती है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है इनका, ये भी ध्यान रखें। महान हिमालय एक अनवरत श्रेणी है जिसमें नागा पर्वत पश्चिम हिमालय का सर्वोच्च शिखर 8,176 मीटर है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। कश्मीर घाटी में स्थित करेवा निक्षेप 80 किलोमीटर लंबे तथा 5 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई में स्थित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन आप लोगों का आएगा वो सी है, क्योंकि सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत थी। बाकी जितनी भी स्टेटमेंट आप लोगों की हैं वो आप लोगों की राइट स्टेटमेंट है। चाहे वो बात की गई हो महान हिमालय की, जांस्कर श्रेणी की या लघु हिमालय, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी में मिलती है, ये बात सही है। महान हिमालय एक अनवरत श्रेणी है जिसमें नागा पर्वत पश्चिम हिमालय का सर्वोच्च शिखर 8,176 मीटर का है, ये भी ध्यान रखना। नागा पर्वत जो आप लोगों का है वो पश्चिम हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी जो हाइट है वो आप लोगों की है 8,176। कश्मीर घाटी में स्थित करेवा निक्षेप 80 किलोमीटर लंबी तथा 5 से 25 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आप लोगों का यहाँ पे है, जो कि वन, वो ही असत्य है। आगे बात अगर हम करें तो चेनाब, रावी एवं सतलुज तथा उसकी सहायक नदियों का जो पूरा का पूरा जाल फैला है वो किन श्रेणियों में फैला हुआ है। तो ये ध्यान रखने लायक बात है कि आपने हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों को चेनाब नदी की बात आए, रावी की आए, सतलुज की आए और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, अगर उनका पूछा जाए कि वे कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हैं, तो उनकी श्रेणियां कभी भी आए तो आपने याद रखना है पीर पंजाल तथा धौलाधार श्रेणियों में इनका पूरा का पूरा जाल जंजाल फैला हुआ है, ये राइट आंसर आप लोगों का रहेगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इन कथनों पे हम क्या विचार करेंगे, और ये देखना है कि इन कथनों पे जब हम विचार करेंगे तो क्या हमें ये देखना है कि ये क्वेश्चन आपका सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे राइट स्टेटमेंट को ढूंढना है, फॉल्स स्टेटमेंट को स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात जो इन्होंने कही है हमसे, वो ये बात कही है कि हिमाचल की चोटियां की जो ऊंचाई है वो लगभग 350 से 7,000 मीटर के बीच में। ये बिल्कुल सही बात है कि हिमाचल प्रदेश की जितनी भी चोटियां हैं इनकी जो ऊंचाई है वो 350 से 7,000 मीटर के बीच में है, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन राइट है। तो ये ध्यान रखें। सेकंड ऑप्शन अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बात की गई है हिमाचल की तिब्बत के साथ 200 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। भूगोल बेताओं के अनुसार 15,000 से 20,000 लाख वर्ष पूर्व किन्नौर, लाहौल स्पीति और चौपाल आदि क्षेत्र पूरा मध्य सागर के भाग थे, ये बात बिल्कुल ही सही है। ये बात इन्होंने सही कही है कि जो हमारा भूगोल बेताओं के अनुसार जो बात कही गई है कि 15,000 से 20,000 लाख वर्ष पूर्व किन्नौर, लाहौल स्पीति और चौपाल आदि के जितने भी क्षेत्र थे ये सारे के सारे पूरा मध्य सागर के भाग थे। आगे अगर हम बढ़े फोर्थ ऑप्शन, तो थर्ड भी बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय का भाग है, ये भी बात इसकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमें चारों के चारों ऑप्शन जो देखने को मिले हैं वो बिल्कुल करेक्ट मिले हैं। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आएगा, इसमें ये बात कही गई है कि आपके सामने जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, तो राइट आंसर आप लोगों का सी आएगा। तो ये प्लीज नोट डाउन आप लोगों ने करना है। निम्न कथनों पे हमें विचार करना है यहाँ पे, और उन कथनों में ये देखना है कि जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या वो सत्य है या असत्य। तो हमें सिर्फ सत्य देखनी है, ट्रूथ देखना है, ट्रू स्टेटमेंट चेक करनी है। हिमाचल की अधिकतम लंबाई चंबा के उत्तर पश्चिमी कोने से लेकर किन्नौर के दक्षिण पूर्वी छोर तक 355 किलोमीटर है। तो ये बिल्कुल बात करेक्ट है कि हिमाचल प्रदेश जो है इसकी जो अधिकतम लंबाई है वो चंबा के उत्तरी पश्चिमी कोने से लेकर किन्नौर के दक्षिणी पूर्वी छोर तक लगभग 355 किलोमीटर की है। आगे बोला गया है कि अधिकतम चौड़ाई जो है, लंबाई की बात यहाँ पे हो गई, अब चौड़ाई देखेंगे कि हिमाचल की जो सबसे ज्यादा चौड़ाई कहाँ पे है। तो अधिकतम चौड़ाई कांगड़ा के दक्षिण पश्चिम कोने से और किन्नौर के उत्तर पूर्वी कोने तक 270 किलोमीटर की है। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इसमें जो आप लोगों को कथन दिए गए हैं
वो यही दिए गए हैं कि ये दोनों कथन आप लोगों के सही हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की जो लंबाई है वो कौन कौन से एरिया में सबसे ज्यादा है और कितनी है, और चौड़ाई भी पूछी जा सकती है किस एरिया से किस एरिया तक है और उसके कितने किलोमीटर में मेजर किया गया है। तो ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन बनेगा। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है शिवालिक के ऊपर। तो शिवालिक हिमालय या जिसे लघु हिमालय है, इनके कथनों के ऊपर विचार करना है और हमें यह देखना है कि जितनी भी स्टेटमेंट हमारे सामने हैं उनमें ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, इस श्रृंखला में सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिला के निचले क्षेत्र तथा नाहन, चंबा, ऊना, कांगड़ा के निचले भाग पड़ते हैं। तो शिवालिक एरिया की ये बात बिल्कुल सही है कि शिवालिक एरिया में सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी जिला के जो निचले एरिया हैं, लोअर एरिया है, वो पड़ते हैं। नाहन, चंबा, ऊना और कांगड़ा के निचले भाग पड़ते हैं। शिवालिक क्षेत्र की मिट्टी कठोर कठोर चट्टानों से बनी है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप इस एरिया में कभी भी जाते हो, चाहे वो आप लोगों का बिलासपुर, सिरमौर, हमीरपुर का जो लोअर एरिया होगा, नाहन, चंबा, ऊना या कांगड़ा का लोअर पार्ट होगा, वहां की जो मिट्टी है वो शीघ्र टूटने वाली है, ना कि कठोर मिट्टी। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो शीघ्र टूटने वाली होती है, वो टूट जाती है। इस क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 1500 से 1800 मिलीमीटर होती है, बात बिल्कुल सही कही गई है। मक्का, गेहूं, अदरक, गन्ना तथा खट्टे फलों की पैदावार शिवालिक एरिया में होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन गलत हुआ था वो सेकंड ऑप्शन गलत हुआ था। तो हमें ये देखना है, यहाँ पे सत्य पूछा गया था, तो राइट आंसर आप लोगों का ए आएगा कि हिमाचल प्रदेश का जो शिवालिक एरिया है उसमें एरिया आप लोगों के सामने है, लोअर पार्ट जो मैंने बताया, यहाँ पे कितनी बारिश होती है वो आपको बताई, और यहाँ पे कौन कौन से फलों की पैदावार या आप लोगों के कौन कौन से अनाज की पैदावार यहाँ होती है वो आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे मध्य हिमालय या भीतरी हिमालय के कथनों पे हमें विचार करना है और ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो हमारा बिल्कुल सही है। सत्य की बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ऑप्शन है समुद्र तल से मध्य या भीतरी हिमालय की 1500 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई पर ये आप लोगों का स्थित है, बात सही है। धौलाधार तथा पीर पंजाल इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। शिमला के दक्षिण में स्थित चूड़धार 3647 मीटर तथा पीर पंजाल श्रृंखला में पाई जाती है। शिमला के दक्षिण में आप लोगों का पाया जाता है चूड़धार, इसकी जो ऊंचाई है वो आप लोगों को पता है, ये सामने है। रोहतांग दर्रा पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यही बात आप लोगों से पूछी गई थी, सत्य बात आप लोगों ने बतानी थी। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें चारों के चारों ऑप्शन हमारे मौजूद हैं, तो राइट आंसर आप लोगों का ए होगा, तो ये भी आप ध्यान रखें। निम्न कथनों पे हमें विचार करना है और यही देखना है कि इनमें से कौन कौन से जो कथन है वो बिल्कुल सही हैं। पहला कथन है धौलाधार श्रृंखला वृहद हिमालय से बद्रीनाथ के पास छूती है, टच करती है बाउंड्री को, करेक्ट आंसर। सतलुज नदी इसे रामपुर के पास तथा लारजी नामक स्थल पर ब्यास नदी इसे काटती है, ये भी बात आपकी सही है। यह पर्वत श्रृंखला खेड़ी नामक स्थान पर हिमाचल में प्रवेश करती है, जहां रावी नदी हिमाचल को छोड़ती है, यहां से क्वेश्चन भी बनेगा और ये भी बात सही है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला को श्वेत मुकुट के नाम से जाना जाता है, तो ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये भी बात आप लोगों की बिल्कुल ठीक रहेगी। तो ये आप लोग ध्यान रखें, चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चारों ऑप्शन कहाँ दिए गए हैं, डी ऑप्शन में बताया गया है कि सभी बिल्कुल सत्य हैं, तो राइट आंसर आप लोगों का डी होगा, सभी के सभी सत्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद हिमालय से संबंधित हमें कथनों पे विचार करना है। सुप्रसिद्ध जांस्कर श्रृंखला बृहद हिमालय में पड़ती है, बात सही है। यह, अच्छा यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा गया है कि आप लोगों ने कथन सत्य ढूंढने हैं, तो कथन सत्य में बात सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि जो सुप्रसिद्ध जांस्कर श्रृंखला है वो हिमालय बृहद हिमालय में पड़ती है, बात सही है। यह स्पीति के जल निस्सारण को ब्यास के जल निस्सारण से अलग करती है, ये भी बात इनकी ठीक है। यहाँ पे शिला चोटी तथा रिब्बो फार गयोल बृहद हिमालय में स्थित है,
ये भी बात सही है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर भी। इसकी जो ऊंचाई है बृहद हिमालय की, वो मुख्यतः 5,000 मीटर से 6,000 मीटर तक उठती है। ये भी बात आप लोगों की बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 राइट रहेगा, तो ये सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं। बग्गड़ घास की बात की जाती है। बग्गड़ घास जो अखबारी कागज बनाने के काम आती है, जो हमारे पास अखबार के कागज आते हैं उसको बनाने के लिए किस घास का प्रयोग किया जाता है? और ये घास जो आप लोगों की है हिमाचल के किन जिलों में पाई जाती है? ऊना तथा बिलासपुर में पाई जाती है, बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अखबारी कागज बनाने के लिए कौन सी घास काम आती है? ये भी सामने है, बग्गड़ घास। बग्गड़ घास से क्या बनाया जाता है? अखबारी कागज बनाए जाते हैं। बग्गड़ घास हिमाचल प्रदेश में किन किन जिलों में पाई जाती है? ऊना और बिलासपुर में पाई जाती है। ठीक है, तीन तरह से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। आगे अगर हम बात करें हिमालय खंड की, तो यहाँ पे कितनी अधिकतम वर्षा होती है? तो ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे 60 to 75 सेंटीमीटर, 50 to 65 सेंटीमीटर, 70 to 100 सेंटीमीटर। ये राइट ऑप्शन आप लोगों का यही रहेगा। 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक की जो बारिश होती है वो मध्य हिमालय खंड में होती है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो आप लोगों के गलत होंगे। तो आप लोगों ने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट बॉक्स में देना है। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल की क्लास में, धन्यवाद।